हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शैलेंद्र कुमार, मैथ्स बाय शैलेंद्र सर में आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया हुआ है और मैंने पिछले 2 वीडियो में बना चुका हूं जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसमें आपको मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आपका। और जो बच्चा नया है और ये वीडियो देख रहा है तो कृपया पहले वह 2 वीडियो जो मैंने डाले हुए हैं वो देखें, इसके बाद ये देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा और आप वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है तो पहले के वे 2 वीडियो देखिए, इसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताता हूं। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 18 से विभाजित नहीं है। क्या मैंने बोला, इनमें से कौन सी एक संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 से विभाजित ना होने का नियम क्या होता है, यानी कि इसका हम गुणनखंड कर दें तो 1 9 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। यानी कि इनमें से हमें ये संख्या पता करनी है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है। तो देखिएगा 2 से विभाजित ये हो रही है, ये 2 से हो रही है, ये 2 से हो रही है और ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा कि ये संख्या जो है ये 18 से विभाजित नहीं होगी। बात में जो बच्चा नया है उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा हुआ है पहले आप पिछले के 2 वीडियो देखिए जरूर, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 24 से विभाजित होगी। किससे बेटा, 24 से विभाजित होगी। बात में क्वेश्चन समझ में आ गया। तो 24 से विभाजित होने का मतलब ये हो गया 8 × 3 हुआ, मैंने गुणनखंड निकाला 8 और 3 हुआ। तो पहले हम चेक करते हैं कि 8 या 3 से, जो भी आपको रूल पता हो आप उससे पहले चेक करेंगे। तो 8 से इजी है, मैंने बताया भी था कि 8 से विभाजित होने का क्या नियम होता है। यदि यहाँ पर विषम संख्या है तीसरी तो इसमें आपका 18 में 4 जोड़ लेंगे 22 आएगा, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, यानी कि 24 से विभाजित नहीं है। इसमें देखते हैं आपका सम होता है, अगर सम संख्या होती है तीसरी तो लास्ट के 2 अंक में हम 8 से विभाजित करते हैं। तो देखा 10 भी 8 से विभाजित नहीं हो रहा। इसके बाद मैंने कहा इसको देखते हैं, ये सम है। फिर देखिए 0 4 में 8 से भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये भी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। इसमें देखिए ये तीसरी संख्या विषम है। तो मैंने कहा कि बाकी बची 2 संख्या में 4 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 हो गया, यानी ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ यह संख्या 24 से भी विभाजित हो रही है। बात समझ आ गई आपको। 3 से चेक करने में क्या होता है, आप सभी को जोड़ते फिर भाग करते तो टाइम लग जाता। 8 वाला रूल ज्यादा सुटेबल लगेगा आप लोगों को, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं आपको, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये खाली स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये हमें बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए। क्या मैंने बोला, कौन सी संख्या भरी जाए कि यहां पर लिखने पर यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो मैंने 9 से विभाजित होने का नियम क्या बताया है। 9 से विभाजित होने का नियम यह है कि मैंने कहा था कोई एक जो संख्या हो वो 9 से विभाजित हो तो उसे 9 से डिवाइड कर दीजिए। अदरवाइज एक अगर संख्या 9 से विभाजित नहीं है तो किसी भी दो संख्या को ऐड करके
उसको 9 से विभाजित करते हैं। तो देखिएगा 6 और 3 को जोड़ा कितना आया 9, और 9 से 9 कट जाएगा आपका, हो गया भाई। यहां से कितना हुआ 7 5 12, 12 1 हो गया 13, 13 अभी 9 से नहीं कटेगा। तो बताइए 13 में कितना और जोड़ दें कि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 13 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। 18 जो संख्या होगी वह 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया, यानी आपका आंसर कितना आया 5 आ गया। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं बोल दे रहा हूं, जो भी बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है। यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 298 इक्वल टू 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। यानी कि हमें Q की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है कि क्या ऐसा लिखें जो हमारा आंसर क्लियर हो जाए। तो देखिएगा अगर इसकी अधिकतम मान मानी है तो सिंपल सी बात है, P की न्यूनतम वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। बात समझ गई। क्या मैंने कहा, यदि Q की अधिकतम वैल्यू पूछी है तो P की न्यूनतम वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहां पर P इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, हटा दें इसको, तो 0 हो जाएगा। P इक्वल टू 0 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए चेक करते हैं। देखिएगा 9 और 7 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 और 8 जोड़ेंगे 24 हो गया, 24 यानी 4, 2 हासिल आ गया यानी कैरी हो गया। अब देखिएगा 2 यहां 0, 2 रहेगा, फिर 4 हो गया। 4 में कितना यहां पे लिखें कि 1 आ जाए। तो 4 में कुछ भी आप जोड़ लीजिए, 1 नहीं आ सकता है। तो 4 में हम कितना जोड़ें कि 11 हो जाए। तो 4 में हम यदि 7 जोड़ेंगे तो 11 हो सकता है, यानी इकाई अंक में 1 आ सकता है। यानी कि 4 यानी Q की जगह क्या मानेंगे हम आपका 7 मानेंगे। तो 7 जैसे ही हमने लिया तो कितना आया 11, 1 हासिल आया, फिर कैरी हुआ 5 1 6 3 9, 9 2 11। अब आपका आंसर आ चुका है। यानी आंसर में क्या बोलेंगे कि Q की वैल्यू अधिकतम वैल्यू क्या होगी बेटा 7 हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी में यदि हम P की जो P और Q दिया था, यानी P की यदि अधिकतम वैल्यू लेते तो यानी Q को हमें 0 लेना पड़ता है। बात समझ रहे। क्लियर हो गया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से बेटा देखिएगा ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका 5वां नंबर। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है प्लीज वह क्वेश्चंस को नोट कर ले। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि यदि यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। क्या मैंने कहा, यदि यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है तो यहां पर आने वाले संभावित अंकों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए बताता हूं, देखिएगा फिर से। मैंने कहा यदि यह संख्या 3 से विभाजित है तो सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाले अंकों को हटा दीजिए। 6 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद मैंने कहा था कि किन्हीं भी 2 अंकों को ऐड करके तब चेक करते हैं क्या यह संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं।
चेक किया, 4 और 2 को जोड़ा 6 हो गया, ये भी 3 से कट गया। 8 और 4 को जोड़ा 8 4 12 हो गया, 12 जो है वो भी 3 से कट जाएगा। बात सुना गई। 7 हुआ। अब बताइए 7 3 से तो विभाजित नहीं होगा, लेकिन ये बताइए यहाँ पे कौन सी एक संख्या लिख दें कि लिखने पर फिर जोड़ेंगे, या 7 में हम कितना जोड़ें कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो पहली एक संख्या जो होगी 7 में अगर हम 2 जोड़ें, तो 7 में यदि हम 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 3 से विभाजित हो रहा है, यानी पहली संख्या हमारी 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद यहां पे और क्या लिख सकते हो बेटा? ये 5 भी लिख सकते हो जाएगा। तो 5 यानी 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 12 हो जाएगा ना, 12 भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 8 भी लिख सकते हैं, हो जाएगा, यानी 8 7 15 हो जाएगा, 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो उसने कहा था संभावित अंक, यानी संभावित अंक 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद उसने कहा था इनका योगफल बताइए, तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 13 2 15 है, ये 15 है, आपका आंसर आ गया। बात सुना गई? क्लियर हो गया? चलिए ओके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चंस भाई आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है ना। हमारे पास मजबूरी यही है कि क्वेश्चन हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए हो सके तो आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मैं जल्दी ही आपका डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने लगूं। इसलिए प्लीज जो बच्चा नया है वह इस वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब करे, बस थोड़ा सा हम आपका सपोर्ट चाह रहे हैं। देखिएगा क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले लिखिएगा। क्वेश्चन यह है, यदि यह संख्या 9 से विभाजित होती है, क्या लिखा? यदि यह संख्या 9 से विभाजित होती है तो x और y के संभावित मानों का योगफल क्या होगा? क्या मैंने कहा? x और y के संभावित मानों का योगफल क्या होगा? चलिएगा देखिएगा, फिर से मैंने कहा कि x और y की जगह हमें वैल्यू लेना है, तो समझिएगा ध्यान से। पहले मैंने कहा कि 9 से जो भी अंक कट रहे हो उनको काट लीजिए। अगर एक अंक नहीं कट रहा है तो 2 अंकों को जोड़कर, 3 अंकों को जोड़कर, 4 अंकों को जोड़कर, जो भी जोड़ने पर अंक 9 से विभाजित हो जाए तो क्या होगा? देखिएगा 8 और 7 15, 15 3 18, 18 जो है वो 9 से कट जाएगा, बचा कितना अपने पास? 5 बचा। तो ये बताइए, यदि मान लीजिए मैं इसकी जगह पर 0 लेता हूं और ये 5 लिखा हुआ है, और इसकी जगह कितना लिखूं कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे सर 4 लिखेंगे, तो यहां पर 4 आया, यहां पर 0 आया। अगर यहां मैं 1 लिखता हूं तो बताइए कितना लिखेंगे? फिर आप कहेंगे सर 3 लिखेंगे। बात समझ रहे? इसके बाद यदि यहां पर मैं 2 लिखता हूं तो फिर क्या कहोगे सर? कहोगे सर 2 लिखेंगे, लिख देंगे आपका। इसके बाद फिर देखिएगा और कुछ हो सकता है क्या? अब अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट हो जाएगा? यदि यहां 0 होगा तो यहां 5 होगा, तो यहां 4 हो जाएगा बेटा। और इसी प्रकार से अगर हम यहां पर 1 लें, देखिएगा यदि 1 लेते हैं तो 5 हो जाएगा, तो यहां पर 3 हो जाएगा। फिर यहां 2 लेते हैं तो यहां 5 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, तो ये तो सेम हो गया, ये हमारा सेम हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लेंगे। क्लियर हो गया बात में? तो ये जो अभी है ये हो गए आपके संभावित अंक हो गए। देखो क्या क्या हो गया, इस पे
ये तो ये तो ये हुआ तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी तो मैंने कहा कि 9 जोड़ने पे हो रहा है, लेकिन क्या 18 भी तो कट सकता है 9 से, हो सकता है ना। इसलिए ये खुद बताइए आप कि यदि ये तो लिखा हुआ है 5, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगर यहाँ 5 लिखा है तो फिर बताइए x और y की जगह आप क्या क्या ले सकते हो कि 18 हो जाए। तो फिर से मैंने कहा मान लीजिए एक पे यानी 0 लिया, एक पे 0 लिया तो यहाँ 5 हो जाए, तो दूसरे में हम 13 तो ले नहीं सकते हैं बात में। उसी प्रकार से समझिएगा हमें एक अंक लास्ट में लेना होता है, तो एक अंक यानी हमने 9 ले लिया। अगर 9 लिया तो यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 ले सकते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे यदि 8 लेंगे तो ये 5 तो लिखा ही हुआ है, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। और यदि यहाँ पर हम 7 लेते हैं तो 5 लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसके बाद जो पहले से ही 5 लिखा हुआ है हमें यहाँ और यहाँ लिखना है, तो देखिए 7 तक ले लिया था। यदि मान लीजिए यहाँ मैं 6 लिखता हूँ, 11 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम 5 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर आपका कितना ले लेंगे, तो यहाँ आपका 9 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। इसके अलावा कुछ ले सकते हो, नहीं ले सकते हो ना। क्लियर हो गया। तो संभावित अंक x और y के आपके ये हुए ये बेटा x के हैं, ये y के हैं, ये x के हैं, ये y के हैं। बात समझ रहे हैं। तो संभावित मान कौन कौन से हो रहे हैं देखिएगा, यहां से देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपका। तो 4 3 2 0, तो क्या क्या हुए आपका, क्या क्या हुए, 0 2 3 4, एक ले लेंगे तो क्या यहां पर 4 आ सकता है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ले चुके हैं आपका, तो 4 नहीं आ सकता, क्योंकि हमसे सभी अंकों का योगफल पूछा है, इस वजह से सेम अंक नहीं ले सकते। तो एक बार अगर हमने यहां जोड़ चुके हैं 4, तो हम दोबारा से 4 नहीं जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, फिर यहाँ पे देखिए x के मान पे 7 हुआ, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार से यहां से देखिएगा, यहां पर फिर से देखिए क्या क्या हुआ, 0 1 2 4, फिर देखो ये 4 आया x पे तो नहीं होगा, y पे नहीं होगा, 5 6, फिर 3 7 8 और 9 हो गया भाई। यानी कि आप देख सकते हैं 1 से 9 तक यहां तक हो रहा है और 1 से 9 तक यहां हो रहा है, यानी कि हम 1 से 9 तक अगर जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 45 होगा। 1 से 9 तक अगर हम जोड़ते हैं तो 45 होगा, तो x को हम जोड़ेंगे तो 45, तो y को जोड़ा 45, तो टोटल कितना हो गया आपका 90। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्लियर। योगफल पूछा था, x और y के संभावित जो अंक आने थे तो वो आ चुके हैं। इसके बाद उसने कहा कि योगफल बताइए, तो हम योगफल बता देंगे। क्लियर हो गया। और यदि इसी में यह जोड़े पूछता कि x और y के संभावित जोड़े बताइए, क्या पूछता, x और y के संभावित जोड़े बताइए, तो कितने जोड़े होते बेटा, देखिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गए, ये 5 हो गया, ये 6 ये माना जाएगा, 7 ये 8 ये 9 ये 10 और ये 11 आपके संभावित जोड़े होंगे। बात समझ रहे हैं। जोड़े का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे क्या, जैसे 4,0 तो एक जोड़ा था ये हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, फिर 3,4 ऐसे दूसरा जोड़ा हो गया। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो कितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको, 6 कराए, ठीक है ना। अभी इसी के आगे और हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाल देंगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। भाई बस इतना सा थोड़ा सा सपोर्ट हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन थोड़ा लिख लिया करिए आपका, और हो सके तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू, धन्यवाद।